हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम आपके लिए बहुत ही इजी मेथड से शोल्डर टू वेस्ट आर्ट ब्लाउज लेकर आए हैं। तो वो किस तरह से कटिंग करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो हमें कौन कौन से चार्ट यूज़ में लेने हैं वो भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि लेंथ चेक करनी है और पहले तो हम ड्राइंग बनाएंगे। आपको जैसे भी ड्राइंग आए आपको हल्की सी कोई भी ड्राइंग बनानी है ताकि हमें पता चले कि हमारा जो ब्लाउज़ है उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करेंगे। ओके, जो हमारा नेक है वो वी लिप नेक है, आप देख सकते हो हल्का सा ही हमारा गोलाई जैसा शेप है। इस तरह से हमारा शोल्डर टू वेस्ट आर्ट आएगा। ये फ्रंट का पार्ट है, ये हम बिना स्लीव का बनाएंगे। अब बैक वाला पार्ट है, अगर आप इसमें स्लीव बनाना चाहते हो तो स्लीव को किस तरह से कटिंग करना है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हो। जो बैक वाला पार्ट है वो हमारा डीप रहेगा। तो इस तरह से हम ड्राइंग बनाएंगे। बैक में हमारी पैटर्न रहेगी तो वो किस तरह से रहेगी तो अभी हम इसी में देखेंगे। तो यहाँ से जो हमारा गला है उसके सेंटर से ही हमें इस तरह से शेप दे देना है और यहाँ से हमारी डोरी आ जाएगी। ओके, यहाँ से हम डोरी अटैच करेंगे क्योंकि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारी जो ब्लाउज़ है उसकी पैटर्न कौन सी है। तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसके नाप कौन कौन से लेने हैं तो वो हम देखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो बैक वाला पार्ट है उसी में आपको डिज़ाइन रखनी है क्योंकि हमारे पीछे बहुत ज़्यादा ओपन है, बेल्ट भी नहीं है। और ये फ्रंट का पार्ट है तो फ्रंट और बैक दोनों हमने ड्राइंग बना दी है, तो आपको भी इसी तरह से ड्राइंग बनानी है। ओके, इतना क्लियर हुआ। ये हमने चार्ट पेपर ले लिया है तो हम चार्ट पेपर के ऊपर इसको बनाएंगे। अगर आप पहली बार सिल रहे हो तो आपको कभी भी, पहली बार हो या आप कितनी भी बार सिल चुके हो, आपको सीधा फैब्रिक यूज़ नहीं करना है, पहले आपको फर्मा बनाना है। तो हम ये नाप देखेंगे। हमारी लेंथ है, रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है, फुल शोल्डर 14 इंच है, चेस्ट हमारी 30 इंच है, कमर हमारी 28 इंच है, शोल्डर टू जो एपेक्स है वो 9 इंच है और एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच है। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ कि ये नाप आपके होने ज़रूरी है। तो इसी नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका जो पेपर है या आप फर्मे पे भी ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ऊपर से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी सीधी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। लाइन ड्रॉ होने के बाद अब हमें शोल्डर देखना है। तो हमारा जो फुल शोल्डर है वो 14 इंच का शोल्डर है। तो 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 14 डिवाइड 2 तो हमारा आएगा 7 इंच। तो यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, क्लियर। 7 इंच पे मार्क करना है। आपका जो भी शोल्डर हो उसको 2 से डिवाइड करना है। या मान लो आपका शोल्डर 14.5 इंच है तो हमारा आएगा 7.25 इंच। 2 से डिवाइड करना है। शोल्डर लेने के बाद अब यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। 1 इंच आपको कंपलसरी डाउन जाना है। गले की साइड से हम लेंगे 2.5 इंच। सभी साइज़ के लिए ये फिक्स रहेगा 2.5 इंच। यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने शोल्डर लिया है। शोल्डर लेने के बाद हमने 1 इंच यहाँ से डाउन गए। 1 इंच डाउन जाने के बाद ऑन फोल्ड साइड से हमने 2.5 इंच लिया और क्रॉस में लाइन ड्रॉ की है। अब हमें आर्मोल का नाप लेना है तो वो हम किस तरह से लेंगे। तो आर्मोल के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा पैक नेक है या डीप नेक है। ये बैक वाला पार्ट है। ओके, बैक वाला पार्ट हमने ड्राइंग की थी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बैक हमारा डीप नेक है। ओके, तो डीप नेक है तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारा डीप नेक है। जो फ्रंट पार्ट है तो वो भी हमारा डीप नेक है, तो दोनों हमारे डीप नेक ही ब्लाउज है। हम यहाँ पर लेंगे जो फ्रंट नेक है वो हमारा 7 इंच है
और जो बैक नेक है वो हमारा 11 इंच है। क्लियर? इतना होने के बाद अब हमें पता चल चुका है कि हमारा डीप नेक है, तो हम डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डीप नेक के लिए हमारा फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, तो वो ही हम चेक करेंगे। ऊपर चेस्ट लिखा हुआ है, ओके, और साइड में आर्मोल मार्किंग लिखा हुआ है, तो यही फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। अगर पैक नेक होता तो हम पैक नेक का फार्मूला यूज़ करते। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी चेस्ट कितनी है। तो 30 इंच हमारी चेस्ट है, हमारी फर्स्ट लाइन में आएगा। तो चेस्ट डिवाइड 6 करना है प्लस 0.75 करना है, ओके, 0.75, तो हमारा आएगा 5.75, ओके। क्लियर हुआ? 5.75। अगर आपकी चेस्ट सेकेंड वाली लाइन में आ रही है, मान लो आपकी चेस्ट 32 इंच है, डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच, ओके, तो हमारा कितना आएगा? 8.3 इंच, सॉरी 5.8 इंच। क्लियर हुआ? तो इसी तरह आपको आर्महोल की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ से लेंगे 5.75 इंच, तो 5.75 पे एक मार्क करेंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमें चेस्ट लाइन मिल चुकी है। क्लियर हुआ? ये हमारी चेस्ट लाइन है। चेस्ट लाइन के ऊपर हमारा जो चेस्ट का नाप है वो लेंगे, लेकिन जब भी आपका डीप नेक हो उसमें आपको 0.5 इंच माइनस करना है, मतलब हाफ इंच आपको माइनस करना है। जब भी आपका बेल्ट 2 इंच हो या आपका जो रेडी शोल्डर है वो भी 2 इंच हो, तभी आपको माइनस करना है। क्लियर हुआ? 0.5 इंच हम माइनस करेंगे। कब माइनस करना है? जब भी आपका बेल्ट और रेडी शोल्डर 2 इंच हो तब। अब हमें लेंगे 30 इंच हमारा चेस्ट है, उसमें से हम हाफ इंच माइनस करेंगे, 29.5 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आएगा 7.3 इंच। क्लियर हुआ? आपको हाफ इंच माइनस करना है। जितनी भी आपकी चेस्ट राउंड है उसमें से हाफ इंच माइनस, जो भी आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा वही आपका फिक्स नाप रहेगा। 2 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे, ओके, 2 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। अब हम इन दोनों का शोल्डर सेंटर लेंगे, जो हम 1 इंच डाउन गए थे वो, और 2.5 इंच हमने लिया था, उन दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर लेने से पहले अब हम पहले चेक करेंगे जो हमारा शोल्डर है उसको हमें माइनस भी तो करना है। तो वो कैसे करना है? तो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो हमारा रेडी शोल्डर का जो फॉर्मूला है वो हम देखेंगे। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि 2 से 2.75 तक आप ये चार्ट यूज़ कर सकते हो। तो ये यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए रेडी शोल्डर। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच। नेक शेप हमारा राउंड है, और नेक डीप, तो डीप हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नेक डीप कितना है? तो हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक डीप है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि कोई भी कस्टमर नहीं कहता है कि हमें इतना बैक का नेक चाहिए, सीधा वो नीचे का बेल्ट बोलेगा कि हमें 2 इंच या 3 इंच का बेल्ट चाहिए। क्लियर हुआ? तो हमें किस तरह से निकालना है तो वो अब हम सीखेंगे। आपकी जितनी भी ब्लाउज़ की लेंथ है तो पहले तो वो लिखना है। 13 इंच हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है। जो ये वाला पार्ट है वो हमारा आएगा 2 इंच। आप 3 इंच भी रख सकते हो, लेकिन मेरा 2 इंच है, तो 2 इंच हम माइनस करेंगे। इसमें बेल्ट नहीं है, अगर आपका बेल्ट होता तो आपको बेल्ट माइनस करना है। अगर किसी का 2 इंच है, किसी का 3 इंच है, तो वो बेल्ट माइनस करना है फुल लेंथ में से। जो भी आंसर आएगा वो आपका आएगा डीप नेक। तो ओके, तो ये हमारा बैक का जो गले का शेप है, जो गला कितना डीप रखना है वो हमें आंसर मिल चुका है। तो हमारा आएगा 11 इंच। तो सबसे पहले तो रेडी शोल्डर है हमारा 2 इंच, तो 2 इंच का हमने ये चार्ट ले लिया है। उसके बाद ये हमारा जो गले का शेप है वो है राउंड, तो हमने ये वाली लाइन पूरी ले ली है, ओके। और हमारा जो डिप है वो है 11 इंच, तो दोनों में 11 इंच आ रहा है, लेकिन जो फर्स्ट वाली लाइन में 11 इंच होगा वो वाली लाइन देखेंगे तो ये दोनों लाइन यहाँ पे मिल रही है। तो हमारा कितना माइनस होगा? 3.5 इंच, ओके।
3.5 इंच हमारा माइनस होगा। क्लियर हुआ कि आपको रेडी शोल्डर किस तरह से देखना है। तो हमारा ये कैसे माइनस होगा, ये तो हमें आंसर मिला है, लेकिन हमारा जितना फुल शोल्डर है 14 फुल शोल्डर है, माइनस करेंगे 3.5 इंच, हमारा आया 10.5 इंच, लेकिन हमारा ऑन फुल फैब्रिक है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5.25 इंच। तो यहाँ से अब हम लेंगे 5.25 इंच। ओके, इतना क्लियर हुआ। 5.25 इंच नीचे से भी हम लेंगे, जो हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ पे इन दोनों लाइन को हम स्ट्रेट मिलाएंगे। तो इस तरह से हम दोनों लाइन को मिलाएंगे। इन दोनों का ये बैक का पार्ट है, तो बैक में आपको क्या करना है, इन दोनों का सेंटर लेना है पहले। तो हम दोनों का सेंटर पे मार्क करेंगे। सेंटर पे मार्क करने के बाद बैक नेक में हमें 1 इंच का नाप लेना है। तो यहाँ से क्रॉस में हम 1 इंच लेंगे। अब इन तीनों निशानों को हम एक दूसरे से मिलाएंगे, ये वाला, ये और ये। इन तीनों निशानों को हम फ्रेंच कर्व से अच्छे से मिलाएंगे। आप अगर हाथ से शेप देना चाहते हो तो पहले डॉट डॉट से लाइन बना सकते हो और फिर आप इसका शेप दे सकते हो। तो इस तरह से हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे और ये हमारा आर्मोल का शेप ड्रॉ हो चुका है। तो बैक का आर्मोल हमने किस तरह से ड्रॉ किया है, आपको क्लियर हुआ। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सेंटर लेना है। ओके, सेंटर पे मार्क करेंगे। सेंटर पे मार्क करने के बाद अब हमारी जो टोटल लेंथ है 13 इंच हमारी लेंथ है, हम 1 इंच इसमें प्लस करेंगे तो हमारी लेंथ आएगी 14 इंच। ओके, पहले तो हम गले का नाप लेंगे। 11 इंच हमारा डिप है तो हम 11.5 इंच लेंगे और हमारी लेंथ है 13 इंच तो हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमें कमर का नाप मिला है ये वेस्ट लाइन है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कमर का नाप है वो लेंगे। तो हमारी कमर है 28 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे 7 इंच, इसमें 7 इंच लेना है, इसमें आपको कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है, क्लियर। और ना ही हम टक्स लेंगे तो टक्स का भी आपको ऐड नहीं करना है। और 2 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। तो इतना हमारा ये क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो गला है वो कितना है, रेडी शोल्डर 2 इंच है तो हम 3 इंच लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा दोनों साइड से सिलाई में जाएगा, शोल्डर में और गले की साइड। तो अपने आप हमें गले की विड्थ मिल जाएगी। ओके, हमारा आया है 2.75 इंच, तो नीचे से हम 3 इंच पे मार्क कर सकते हैं। 1/2 इंच या 2 लाइन, 1/2 इंच नहीं लेना है, लेकिन 0.25 इंच हम ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह से हम एक बॉक्स बनाएंगे और जो भी हमारा गले का शेप है उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जो राउंड शेप है वो नीचे से थोड़ा हल्का सा राउंड बन रहा है। तो ये हमारा बैक का पार्ट हो चुका है। साइड से जो भी हमारी लाइन है मार्जिन वाली उसको हम मैच करेंगे। तो इस तरह से हमारी साइड की लाइन भी ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमारी आर्मोल से नीचे हमारा गला है तो हमें यहाँ से माइनस करना है। तो ये जितना पार्ट है उतना यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो अपने आप इतना सेम नाप मिल जाएगा। ओके, पहले तो हमारा डीप नेक है इसीलिए, और चेस्ट से बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 0.25 इंच वापस हम एक और डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारा हल्का सा शोल्डर डाउन होता जाएगा, गिरता जाएगा। इसीलिए हमें, अगर हमारा डीप नेक है तो आपको 0.75 इंच जितना बाहर नीचे जाना है, फिर 0.25 इंच जाना है, क्योंकि आर्मोल की लेंथ से ज़्यादा ही आपका नीचे है। इसमें आपकी लेंथ में कोई भी इशू नहीं आएगा। ओके, तो इतना आपको ये क्लियर हुआ। अब बहुत बार क्या होता है कि हमने इतना ड्रॉ कर देते,
फिर सीधा यहीं से हम शेप दे देते हैं, तो वो कहाँ जाके प्रॉब्लम होगी वो हम भी लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अभी मान लो कि यहाँ से हम अभी डायरेक्ट शेप दे रहे हैं। ओके, आपको अभी नहीं देना है, लेकिन अगर आप पहले इस तरह से शेप दोगे तो आपकी कहाँ पे दिक्कत होगी तो वो हम लास्ट में चेक करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर शेप ड्रॉ करेंगे। इतना हमारा शेप ड्रॉ हो चुका है, ये सब हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ से अगर आपका पॉइंट बन रहा है तो आपको हल्की सी गोलाई का शेप ड्रॉ करना है, यहाँ से आपकी डोरी अटैच होगी। अगर आप इस तरह से पहले ही कर रहे हो तो आपका जो फिटिंग है उसमें प्रॉब्लम होगी। तो ये कब करना है तो वो हम लास्ट में देखेंगे। तो इतना आपको क्लियर हुआ। इसको अभी आपको कटिंग नहीं करना है, क्योंकि हम जब तक फ्रंट पार्ट नहीं बनाएंगे तब तक हमारी इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारा बैक वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम बनाएंगे फ्रंट का पार्ट। तो अभी आपको क्लियर हुआ कि क्या क्या हमने नाप लिया है। अगर कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो इतना क्लियर हो चुका है ना। अब हम करेंगे फ्रंट का पार्ट कट। तो फ्रंट का पार्ट कट करने के लिए दूसरा हम फरमा लेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारा जो भी पेपर हो, फैब्रिक हो, वो एकदम सीधा रहे। शोल्डर लेंगे, हमारा फुल शोल्डर है उसको हाफ करना है। 14 इंच हमारा शोल्डर है। पहले तो आपको लिखना है साइड में कि फ्रंट का पार्ट है। हमारा जितना भी शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 14 इंच है तो उसको हम हाफ करते जाएंगे, हमारा आएगा 7 इंच। ओके, तो 7 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। 1 इंच हम यहाँ से डाउन जाएंगे। सभी साइज़ के लिए ये नाप फिक्स रहेगा। गले की साइड से 2.5 इंच जाएंगे। इन दोनों लाइन को हम क्रॉस में मिलाएंगे। अब हम चेस्ट लाइन लेंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए हमें पहले तो यहाँ से देखना है कि हमारा फ्रंट पैक है या डीप है। तो हमारा डीप नेक है। क्लियर हुआ, क्योंकि ये हमारा 7 इंच है तो ये हमारा डीप नेक आएगा। तो डीप नेक में हमें डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हमारी जितनी भी चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड करना है। 30 डिवाइड 6 करेंगे प्लस 0.75 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.75 इंच। क्लियर हुआ, तो 5.75 इंच हम ले लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट और बैक दोनों में हमारा आर्म होल की लेंथ सेम आए। ये दोनों डीप नेक है इसीलिए सेम है। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम चेस्ट लाइन बोलेंगे। चेस्ट लाइन पे हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो डीप नेक है और रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है। तो इसमें हमें क्या करना है, 0.5 इंच हमें माइनस करना है चेस्ट में से। जब भी आपका बेल्ट और रेडी शोल्डर 2 इंच हो या उससे कम है तो आपको हाफ इंच माइनस करना है। 30 डिवाइड माइनस पहले 0.5 इंच करेंगे तो 29.5 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे 7.3 इंच। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 7.3 इंच। 2 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। ओके, डन। इतना क्लियर हुआ। ओके, अभी आपको डायरेक्ट यहाँ सेंटर नहीं निकालना है, क्योंकि बहुत बार हम यही गलती करते हैं। लेकिन हमें यहाँ से जब भी आपका डीप नेक हो तब आपको शोल्डर माइनस करना है। शोल्डर माइनस कब नहीं करना है, जब हमारा बैक नेक हो, फ्रंट और बैक, तब हमें माइनस नहीं करना है। लेकिन डीप नेक में हमें शोल्डर माइनस करना है। तो शोल्डर माइनस करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए रेडी शोल्डर। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो 2 इंच है। नेक का शेप आप देख सकते हो वी लीफ है। और नेक डीप यहाँ देख सकते हो कि 7 इंच है हमारा। क्लियर हुआ, तो रेडी शोल्डर 2 इंच है तो 2 इंच का हम चार्ट निकालेंगे। फिर नेक का शेप देखेंगे तो राउंड है हमारा, सॉरी, नेक का जो शेप है वो वी लीफ है। तो वी लीफ वाला ये वाली लाइन चेक करेंगे और 7 इंच है।
जो फर्स्ट 7 इंच है वो वाला हम देखेंगे ये। तो दोनों लाइन हमारी कहाँ मिल रही है, ये वाली और ये वाली। तो यहाँ पे मिल रहा है तो हमारा कितना माइनस होगा, -2 इंच। 2 इंच माइनस होगा। तो वो कैसे माइनस करना है, आपका फुल शोल्डर है उसमें से 2 इंच माइनस करना है। 14 - 2 12 इंच। लेकिन हमारा अनफोल्ड है, ये पूरा राउंड है हमारा, तो हमें यहाँ 12 को 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा आएगा 6 इंच। तो यहाँ पे अब हम ले लेंगे 6 इंच। ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट और बैक डिप है तो आपका शोल्डर भी सेम आएगा। हमारा फ्रंट और बैक दोनों में शोल्डर चेंज आया है, तो इसी तरह से आएगा। यहाँ पे भी हम ले लेंगे, दोनों लाइन को हम स्ट्रेट मिलाएंगे, दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद यहाँ आप देख सकते हो हमने किस तरह से सेंटर लिया है। तो ये हमने सेंटर लिया है। सेंटर लेने के बाद अंदर की साइड आपको 0.25 इंच अंदर की साइड आना है। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा जो पॉइंट है यहाँ से हम 0.75 इंच लेंगे, क्योंकि फ्रंट में आपको 0.75 इंच ही लेना है। 0.75 इंच। क्लियर। अब इन तीनों निशानों को हम मिलाएंगे। तो ये मेरा थोड़ा सा गलत हो चुका है, तो ये वाली लाइन आप अभी मत देखो, क्योंकि ये हमने सेंटर में मिला दिया है, लेकिन 0.25 इंच हम गए थे, वहीं से आपको मिलाना है। क्लियर हुआ यहाँ से। तो ये वाला आपको नहीं देखना है अभी। ओके। तो ये हमें आर्मोल फ्रंट का बन चुका है। ओके, ये हमारा आर्मोल बन चुका है। तो इसी तरह से आपको लेना है। अगर आपने 0.25 इंच अंदर की साइड नहीं लिया तो फिर दिक्कत आएगी, चुन्नट भी आएगी, फैब्रिक भी उठा उठा रहेगा। अब हमें इन दोनों का सेंटर लेना है। ओके, सेंटर पे हम मार्क करेंगे। यहाँ से अब गले की लेंथ लेंगे, तो जो हमारा फ्रंट नेक है वो 7 इंच है, तो हम 7 इंच ले लिया है। और जो शोल्डर टू एपेक्स है वो 9 इंच है, तो हम ½ इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि शोल्डर में हमारा जाएगा। और जो हमारी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। ओके, तो इतना हमारा ये क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो शोल्डर है तो वो पहले देखना है कि 2 इंच का शोल्डर है, हम 3 इंच लेंगे, क्योंकि दोनों साइड हमारा ½ इंच सिलाई में जाएगा। ये हमारा आया 3 इंच। 3 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ से भी हम 3 इंच के ऊपर एक लाइन ले सकते हैं। दोनों लाइन को हम इस तरह से मिलाएंगे और हल्का सा हम वी लीफ का शेप दे देंगे। तो पहले तो आप ट्राई करो कि फ्रेंच कर्व से आप दे पाओगे या नहीं, लेकिन इससे अच्छे से शेप नहीं आ पाएगा, क्योंकि राउंड हो जाएगा। तो हम हाथों से ही इसका शेप ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अभी आप देख सकते हो वी लीफ का ये नेक शेप ड्रॉ हो चुका है इस तरह से। आपका कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हमें ये डीप नेक है, तो यहाँ से अब हम माइनस करेंगे, और चेस्ट लाइन से हमारा जो नेक है वो नीचे जा रहा है, तो हमें 0.25 इंच वापस माइनस करना है। ओके, तो यहाँ से हमने माइनस किया। अब चेस्ट लाइन से नीचे है, तो हमें 0.25 इंच वापस माइनस करेंगे। सभी साइज़ के लिए ये फिक्स रहेगा। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे, तो ऊपर का जितना भी पार्ट है वो पूरा हमारा ये माइनस हो जाएगा। ओके, अभी आपको पता चला कि हमने 0.25 इंच क्यों माइनस किया है। डीप नेक में आपको ये नाप तो आपको 0.75 इंच माइनस करना ही है। जितना साइड का पार्ट आएगा उतना ही माइनस करना है।
लेकिन चेस्ट लाइन से अगर नीचे आपका गला जा रहा है तो 0.25 इंच और माइनस होगा, इसीलिए हमारा 2 बार ऊपर से माइनस हुआ है। एपेक्स टू एपेक्स देखेंगे तो हमारा 7 इंच है, 7 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 3.5 इंच। नीचे से हम हाफ इंच माइनस करके लेंगे। फिर आपको टक्स कितना लेना है तो उसके लिए भी हम चार्ट देखेंगे। तो टक्स चार्ट है तो अभी आप देख सकते हो ये हमारी चेस्ट है, आर्मोल है और वेस्ट डार्ट है। तो हमें वेस्ट डार्ट लेना है तो वो है 2.5 इंच। तो हमारी चेस्ट लाइन कहाँ आ रही है, फर्स्ट लाइन में, तो हम ले लेंगे 2.5 इंच। जिस भी लाइन में आ रही है उसी में आपको लेना है, लेकिन मैं 2 इंच का लूँगी क्योंकि अगर आपका चेस्ट का पार्ट शेप में है तो आपको 2.5 इंच लेना है, या फिर आपका फ्लैट एकदम कुछ भी शेप नहीं है, हल्का सा है, तो आपको 2 इंच ही लेना है। इन दोनों लाइन को हम इस तरह से मिलाएंगे। क्लियर हुआ? दोनों लाइन को मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है, जो चेस्ट का नाप है तो वो हम ले लेंगे, सॉरी जो हमारी कमर का नाप है वो अब हम लेंगे। तो हमारी कमर कितनी है, 28 इंच। 28 डिवाइड 4 करेंगे तो 7 इंच आया। फिर आपने जितना भी टक्स लिया है उसको प्लस करना है, क्योंकि ये हमारे पास पेपर है तो पेपर हम फोल्ड नहीं कर सकते, तो हमें जितना आपने टक्स लिया है उतना प्लस करना है। तो हमारा आया 9 इंच, 2 इंच हमारा मार्जिन का होगा। टक्स माइनस होने के बाद आपका 7 इंच हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? इन दोनों लाइन को हम एक दूसरे से मिलाएंगे। एक ही वीडियो अगर आप 2 से 3 बार देखोगे तो आपको धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आने लगेगी, क्योंकि पहली बार में मैं खुद इसमें कंफ्यूज थी। तो फिर धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस हुई उतना आप ये से अच्छे से प्रॉपर फिटिंग में बैठ रहा है। तो आप भी 1 से 2 बार नहीं 3 से 4 बार देखो, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर हमारी जो फिटिंग की साइड वाला पार्ट है वहाँ से इन दोनों का सेंटर लेना है। ओके, दोनों लाइन में से हमने बाहर की जो लाइन है वहाँ से लिया है, इन दोनों का भी हमें सेंटर लेना है। नीचे का है तो उसका भी हमें इन दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद यहाँ से जो फर्स्ट वाला नीचे का मार्क है वहाँ हम हाफ इंच बाहर की साइड जाएंगे, हाफ इंच बाहर की साइड। जो बीच वाला मार्क है वहाँ पे हम 0.25 इंच पे जाएंगे। स्केल से इन सभी निशानों को मिलाएंगे। तो किस तरह से मिलाना है तो आप देख सकते हो, यहाँ से मिलाएंगे, ये यहाँ पर मिलाएंगे, और जहाँ पे भी पॉइंट बन रहा है वहाँ से हम ऊपर से हल्का सा 1 लाइन जितना हल्का सा गोलाई का शेप ड्रॉ करते जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये शेप ड्रॉ हो चुका है। अब दोनों लाइन को हम चेक करेंगे। हमारी 4.5 इंच है, तो जो दूसरी वाली लाइन है वो भी हमारी इतनी आनी चाहिए, 4.5 इंच। ओके, तो आप 1 से 2 बार चेक करो। तो आपकी 4.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे आपको एक मार्क करना है, और यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी क्रॉस में लाइन ड्रॉ होगी। क्लियर हुआ आप कि कितनी क्रॉस में लाइन ड्रॉ हो रही है? और गले के नीचे की साइड से यहाँ से हम हाफ इंच लेंगे ऊपर, और यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जितना अभी हमने ड्रॉ किया है वो पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा इतना माइनस हो चुका है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी ब्लाउज़ बनाओ, कटोरी हो, 1 डॉट हो, 4 डॉट हो, तो आपको शोल्डर जो आर्मोल है वहाँ से आपको माइनस करना होगा, क्योंकि सभी ब्लाउज़ में हमारा आर्मोल में क्या होता है कि चुन्नट आती है, फैब्रिक भी उठा उठा रहता है। तो उसके लिए हमें आर्मोल चार्ट में 1.25 इंच पहले तो इस लाइन से लेते जाना है। तो यहाँ से 1.25 इंच जहाँ पे भी आएगा, अभी आप देख सकते हो यहाँ से इस तरह से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1.25 का हम हाफ करेंगे, और हम ऊपर की साइड हम एक और निशान लगाएंगे। और अभी हम ऊपर से लेके नीचे तक हाफ इंच का हम सिलाई का जाएगा, तो यहाँ से नीचे से हम देखेंगे कि हमारा 1.25 कहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिए। अब ये वाला और ये वाला दोनों को यहाँ पर मिलाएंगे।
ओके, जो बीच वाला है उसको आपको कुछ भी नहीं करना है। जो फ्रंट, जो ऊपर का लिया था, जो नीचे का लिया था, उसी को मिलाना है। इस तरह से हमने मिला लिया। अब दोनों लाइन को जिस तरह से हमने नीचे चेक किया था, सेम उसी तरह से आपको ये दोनों लाइन चेक करनी है। 5.5 इंच, तो यहाँ पे भी 5.5 इंच आना चाहिए। ओके, 5.5 इंच यहाँ ऊपर आया है। ये सभी का आएगा, किसी का ज़्यादा आएगा तो किसी का कम। बाहर की साइड 0.20 हाफ इंच जितना आपको नीचे डाउन करना है। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। फिर यहाँ इसको भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर यहाँ से हम हल्का सा गोलाई का जो हमारा आर्मोल है यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि ये पूरा हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से हम शेप ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हमारा कौन सा चार्ट है? वेस्ट चार्ट है। तो ये हम इस तरह से इसे बाद में हम लेंगे। ओके, तो ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट चार्ट है। तो वो हमें कैसे लेना है? तो इतना हमारा प्रॉपर हो चुका है, तो ये भी हमारा माइनस होगा। तो जो भी आर्मोल में हमारी क्रीज आती है वो पूरी माइनस हो जाएगी। अब हमें इन दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। इसी निशान को हम नीचे की साइड मिलाएंगे। इसको हम यहाँ नीचे मिलाएंगे यहाँ पे। तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हमारा हो जाएगा। ओके, इस लाइन का अब हमें सेंटर लेना है। मैंने अलग निशान किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो इस लाइन का हम वापस सेंटर लेंगे। 9 इंच है, तो 4.5 इंच पे हमारा एक मार्क आएगा। सेंटर लेना है। सेंटर से 0.25 इंच हम अंदर की साइड आएंगे और 0.25 इंच हम बाहर की साइड जाएंगे। ओके, फिर इन दोनों को इस तरह से मिलाना है। ये यहाँ पर मिलाना है। ऊपर का भी इस तरह से मिलाना है। ओके, तो क्लियर हुआ आपको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट किस तरह से लेना है। ओके, तो ये अब हमारा प्रॉपर जो ब्लाउज़ है, इस तरह से अगर आप ब्लाउज़ कटिंग करोगे, स्टिच करोगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो रही थी, शोल्डर गिरना, फिर आपकी जो भी कहीं पे भी हमारी क्रीज आ जाती थी नीचे, फिर आर्मोल में, वो सब हमारा माइनस हो जाएगा। ये वाला निशान आपको यहाँ पे करना है। ओके, मैंने पहले थोड़ा सा गलत कर दिया था, ये यहाँ पे करना है। क्लियर हुआ? ये बाद में हम इसको शेप ड्रॉ करेंगे, लेकिन इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या करना है? हमने जिस तरह से ड्रॉ किया है, सेम उसी तरह से हमें इसको कटिंग करना है। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिर्फ आपका जो नाप है वो आगे पीछे होगा, लेकिन उसके लिए आपके पास चार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से अब हम कट करते जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो हम कौन कौन सा पार्ट कट कर रहे हैं। यहाँ से हमें थोड़ा दूर से कट करना है, क्योंकि हमारा जो आर्मोल वाला जो क्रीज आएगी तो वो हमें माइनस करना है। तो पहले हमें दूर से ही कट करना है। नीचे वाली लाइन कट करेंगे। गले को भी हमें कट करना है। फिर जो नीचे का हमारा पार्ट है, जो हमने टक्स लिया है, तो वो भी हमें कट करना है, क्योंकि जब तक हम नीचे का टक्स कट नहीं करेंगे तब तक हमारा आर्मोल से टक्स माइनस नहीं होने वाला है। ओके, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद ये वाली लाइन यहाँ पर मिलाएंगे। तो ऊपर से और नीचे से हमें दोनों साइड से इस फैब्रिक को अच्छे से पकड़ना है। इस तरह से हम मिलाते जाएंगे। ओके, क्लियर हुआ? तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी हमने जो आर्मोल दिया था, तो हल्का सा हम थोड़ा आगे पीछे, तो उसको गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको कट करेंगे।
तो हमारी जो भी रिंकल्स आती है ना, तो वो अभी हमारी माइनस हो चुकी है। क्लियर हुआ? ये आपका फैब्रिक में टक्स नहीं दिखने वाला। हल्का सा गोल शेप हम दे देंगे। तो ये हमारा आर्मोल का शेप भी अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब हमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है उसको हम कट करेंगे। ओके, कहीं पे भी अगर आपका पॉइंट दिख रहा है तो उसको आपको माइनस कर देना है। ओके, हल्का सा शेप दे देना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा पॉइंट कहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट है तो हल्का सा कट करेंगे। और यहाँ पे भी अगर पॉइंट लग रहा है तो आप कट कर सकते हो। ये वाला पार्ट आपको एक के ऊपर एक ही रखना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमारा ये अटैच होगा। इस दोनों साइड आपको सिलाई का ऐड करना है 1/2 इंच। इस तरह से हम इसको अटैच करते जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि दोनों पार्ट हमारे एकदम बराबर है। कहीं पे भी ऊपर नीचे लगे तो आपको अभी माइनस नहीं करना है, वो हम बाद में माइनस करेंगे, क्योंकि कभी कभी फैब्रिक में अपने आप अच्छे से बैठ भी जाता है। अभी हमें ये वाला पार्ट उठा के बैक वाले पार्ट में रखेंगे। तो वो किस तरह से रखना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इस और ये और दोनों हमें मिलानी है एक दूसरे के ऊपर। ओके, जितना हमारा गैप आ रहा है तो उसको हम इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे। तो ऊपर पहले ये जो पॉइंट बन रहा है तो उसको हम हल्का सा गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा आर्मोल भी बन के रेडी हो चुका है। ओके, और यहाँ से अब हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। मैं ये कम माइनस कर रही हूँ क्योंकि मुझे लेंथ कम नहीं चाहिए, थोड़ी सी कम चाहिए। अगर आपको ज़्यादा थोड़ी मान लो अगर आपने जो लेंथ ली है उसमें से अगर आप पहले ये लाइन ड्रॉ कर दो, फिर लेंथ आप चेक कर लो। अगर ज़्यादा लेंथ कम लग रही है तो आप हल्का सा लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने की। ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। तो अभी आपको क्लियर हुआ कि ये वाला पार्ट मैंने आपको पहले क्यों मना किया था, क्योंकि पहले अगर आप करते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, ब्लाउज़ भी फिटिंग में नहीं बैठता। अब यहाँ से आपको ये शेप नया ड्रॉ करना है। ओके, तो ये प्रॉपर आपका शेप ड्रॉ हो चुका है। ये शेप हो चुका है। यहाँ पे आपके हुक आई एक ही हुक या बटन लगेगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, डोरी यहाँ से अटैच होगी। ओके, अगर आपने पहले ही ड्रॉ कर दिया होता तो आपका 1/2 इंच जितना फैब्रिक भी उठा उठा रहता और फोल्ड हो जाता बैक का। तो अभी क्लियर हुआ कि ये वाला पार्ट मैंने आपको बाद में क्यों कहा था करने को। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। पूरा हम इसको कट करेंगे। ओके, फिर यहाँ से भी हम कट करेंगे। जो गले का शेप है वो भी हम कट करेंगे। ये हमारा कट हो चुका है। तो अभी आप इसका शेप है तो वो देख सकते हो कि हमारा जैसा थंबनेल है सेम वैसे ही हमारा ये ड्राइंग बन के ये फर्मा बन के रेडी हो चुका है। इसको अब आप फैब्रिक पे कट कर सकते हो। ओके, इस तरह से आएगा। ये पूरा राउंड इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आप बटन लगा सकते हो, यहाँ पे डोरी अटैच कर सकते हो और यहाँ से आप सीधी डोरी को अटैच कर सकते हो। क्लियर हुआ? यहाँ पे आप डोरी डोरी के ऊपर आप कोई भी टैसल्स लगा सकते हो अच्छे वाले। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और किसी को भी ये चार्ट चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, तो आपको ये चार्ट की PDF मिल जाएगी। इसमें अगर मेरी भी कहीं कोई गलती है तो आप बता सकते हो, क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, गलती सबसे होती है। तो मेरी भी कहीं गलती हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। क्लियर हुआ इतना? और कोई भी पार्ट अगर आपको समझ में ना आया हो कि ये नाप हमने कैसे लिया है तो वो भी आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि हम जो आपको सीखना है वही हम आपके लिए लेकर आए। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो हमारा यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो हमारी चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।